Hello everyone, welcome to a class of financial accounting. Topic is investment accounting. Today is question number 5. That means lecture number 6. इसके पहले की वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो चेक करें. सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5. हमें क्या कहता है? On 1st April 12, 206% debentures of 100 each of Novita Limited were held as an investment by तुषार as a cost of 18,200. यानी आपने 200 शेयर इन्वेस्ट किया है, 100 का फेस वैल्यू है और इसका ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल को. यानी ओपनिंग बैलेंस है आपका 200 इंटू 100 यानी 20,000 फेस वैल्यू है और इसका कॉस्ट फिगर भी आपको रेडीमेड दिया हुआ है 18,200. Now Novita Limited pay interest on 1st May and 1st November every year. तो ये आपका बॉर्डर लाइन रहेगा हमारे वर्किंग नोट में, इसको याद रखना. और पहली तारीख है, नॉर्मली 30 और 31 आता है, उन्होंने फर्स्ट दिया हुआ है तो फर्स्ट दिया हुआ है तो मंथ कैलकुलेशन में ध्यान देना है इसको. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑब्टेन 1 अप्रैल को सेल्स है, कम इंटरेस्ट है. अक्टूबर को परचेज है, एक्स इंटरेस्ट है. दिसंबर को परचेज है, कम इंटरेस्ट है. और फेब को सेल्स है, एक्स इंटरेस्ट है. कम इंटरेस्ट यानी इसके अंदर इंटरेस्ट है, आपको माइनस करना पड़ेगा. एक्स इंटरेस्ट इसमें इंटरेस्ट नहीं है यानी इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा. यानी हमारे तो लिए इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट विदाउट इंटरेस्ट. तो ये एक्स वाले में तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि हम जब लेजर बनाते हैं तो लेजर में हम लोग एक्स इंटरेस्ट फिगर ही लिखते हैं कॉस्ट कॉलम में. तो ये कम इंटरेस्ट वाले में याद रखना कि आपको इंटरेस्ट हटा के बताना है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर इन नोविता अकाउंट 31 मार्च 30 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर तुषार. तो आपको 6% इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है. 4 मेन एंट्री है, एक ओपनिंग बैलेंस है. तो चलते हैं, पहले हम लोग डेट कॉलम बनाएंगे. हमारा पहला वर्किंग नोट अप्रैल से शुरू हुआ था, अप्रैल में से लेके मार्च तक जाएंगे. फिर आपको एंट्री इनपुट करनी है. पहले बताया था मैंने ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस और 1 अप्रैल को सेल्स भी है तो सेल्स लिख दिया. 2 एंट्री आएगी 1 अप्रैल को. ओपनिंग बैलेंस लिए बता रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फिर सेल्स का तो नॉर्मल कैलकुलेशन है ही है. फिर हमारा बॉर्डर लाइन आता है 1 में और 1 नवंबर को हमारा बॉर्डर लाइन है यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है. तो इसको हाईलाइट करके रखे कि भाई ये हमारा बॉर्डर है क्योंकि अभी मंथ कैलकुलेशन में ये इजी हो जाता है. फिर आपका 1 अप्रैल सेल्स बता दिए, इंटरेस्ट आ गया. अक्टूबर में फिर आप क्या करते हो, परचेज करते हो. तो अक्टूबर में परचेज कर रहे हैं, अच्छी बात है. इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा बच्चों. महीना यहीं पे देख लें आप लोग कि अक्टूबर की पहली तारीख है तो ये मंथ इंक्लूड नहीं करना. तो रिवर्स मारना है आपको. सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई, 5 महीना आया. तो इस तरह से रिवर्स कैलकुलेशन में ये हमें इजी पड़ता है. और 1 मई दिया हुआ है, रिवर्स कैलकुलेशन में मई मंथ भी गिनना पड़ेगा क्यों हम रिवर्स जा रहे हैं. तो 30 में 29 में रिवर्स होके 1 में आए यानी पूरा महीना कवर अप हुआ. हाँ, अगर ये लास्ट डेट होता 31 या 30 होता तो आप ये मंथ गिनते नहीं. तो ये चीज़ को ध्यान देना आपको. फिर हमने इंटरेस्ट डाल दिया, फिर परचेज डाल दिया अक्टूबर को. फिर दिसंबर को फिर से परचेज है तो पी लिख दो दिसंबर कॉलम में. तारीख याद रहे, पहली तारीख है तो पहली तारीख लिखे. फिर 1 फेब को फिर से सेल्स है, सेल्स लिख दे. और एंड में हमेशा आपको क्लोजिंग बैलेंस बताना होता है. इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेशन होता है. तो अब शुरू करेंगे, डेट वाइज ही कैलकुलेशन करेंगे. तो पहला ओपनिंग बैलेंस यानी इस पर पहले इंटरेस्ट निकालना है. ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं आता है. तो आपका इनिशियल फेस वैल्यू है 20,000. 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अप्रैल को इंटरेस्ट आपका आएगा 500 रुपया. 20,000 पे याद रखें, ठीक है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया हुआ है और महीना बताया मैंने कितना, 5 महीना. क्योंकि 5 महीना कैसा है, अभी रिवर्स कैलकुलेशन है आपका. 1 अप्रैल है तो गिनना नहीं पड़ेगा. रिवर्स जाएंगे तो क्या आएगा, मार्च आएगा, फिर फेब आएगा, फिर जैन आएगा, फिर दिसंबर आएगा, फिर
नवंबर आएगा, नवंबर की 1 तारीख है, इसलिए नवंबर भी कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से ये 5 महीना बना आपका। 5 महीने के हिसाब से 500 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। ये ओपनिंग एंट्री है। देन नेक्स्ट अगेन ऑन 1 अप्रैल सेल्स हुआ, तो ठीक है, सेल्स है कितना, सेल्स है 100 × 98, कम इंटरेस्ट है, तो पहला 100 × 98 कर लेते। तो ये आ गया 9,800। अब इस पे इंटरेस्ट हटाना है, निकालना है, माइनस करना है, तो इंटरेस्ट हमेशा आपका फेस वैल्यू पे आता है, तो 100 × 100, ठीक है। इसका इनिशियल जो फेस वैल्यू यानी सबको आपको 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आया, और इस 10,000 पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अभी। और वापस से वही रिवर्स फंडा लगेगा, अप्रैल से ही शुरू करना है, रिवर्स स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल मंथ काउंट नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी हमने ओपनिंग पे निकाला था, कितना महीना आया था, 5 महीना, सेम यहाँ पे भी 5 महीना आएगा 10,000 के ऊपर। तो 10,000 के ऊपर 6%, 5 महीने के हिसाब से 250 आया। अब सिंपली इंटरेस्ट निकालना है, कम इंटरेस्ट यानी माइनस करना है, तो 9,800 में से 250 माइनस कर दो, तो आपका 9,550 आपका एक्स इंटरेस्ट यानी एक्चुअल जो हम लेजर में लिखेंगे। तो हाईलाइट किया मैंने लेजर में क्या क्या लिखना है, कॉस्ट लिखना है 9,550, इंटरेस्ट लिखना है 250, और आपका फेस वैल्यू कॉलम में फेस वैल्यू फिगर आएगा 10,000। तो ये चीज़ याद रखें, हमें एक्स इंटरेस्ट से रिकॉर्ड करना है विदाउट इंटरेस्ट। अच्छा, सेल्स होता है तो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, वो चेक करेंगे। फॉर्मूला याद रखें हमेशा, क्योंकि जब आप सेल्स का प्रॉफिट और लॉस ढूंढते हैं तो सेलिंग प्राइस 9,550 को कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस इस तरह से ये फॉर्मूले से आप निकालोगे। तो प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है हमें 1 अप्रैल को ही, सेलिंग प्राइस 9,550, कॉस्ट प्राइस लेना है। कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, फॉर्मूला फिर से सुने, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, कितनी सिक्योरिटी सोल्ड की, फेस वैल्यू की बात करें तो 10,000 सिक्योरिटी सोल्ड की, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी उस वक्त जिस वक्त सेल करे उस वक्त कंपनी के पास कितना था। देखो अभी एंट्रियां तो शुरू हुई, यानी यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस ही है फिलहाल मेरे पास, यानी आपके पास 20,000 शेयर था टोटल, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बताया था आपका फेस वैल्यू जो इनिशियल है वो 20,000 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी है वो 20,000 है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड की 10,000 है, और इसका कॉस्ट कितना था, क्योंकि अभी तक मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 20,000 का, फेस वैल्यू है, तो इसका कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,200। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो आपको कॉस्ट फिगर मिलेगा। देखो यहाँ पे सिक्योरिटी सोल्ड 10,000 यहां से आई, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी बताया मैंने ओपनिंग है हमारे पास 20,000, दोनों को डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करें, कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया था। तो आपका अब जो डिबेंचर सोल्ड हुआ इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 9,100, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी आपको आ रहा है प्रॉफिट ऑफ 450, और ये प्रॉफिट ऑफ 450 जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। प्रॉफिट डेबिट में लिखते हैं, लॉस क्रेडिट में लिखते हैं, तो ये चीज़ को याद रखें। सेल्स की एंट्री होने के बाद अब तारीख से आगे बढ़ना है। अप्रैल के बाद क्या आता है बच्चों, मई आता है। मई में क्या कैलकुलेट करना है आपको, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यानी बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, ये भी याद रखना। तो हमारे अब बैलेंस अवेलेबल कितना है, तो 20,000 शुरू में था, और उस 20,000 में से 10,000 हमने बेच दिया, सोल्ड कर दिया, तो यानी बैलेंस 10,000 बच रहा है। तो 10,000 पे इंटरेस्ट निकालना है और रिवर्स कैलकुलेशन करना है मंथ का। अब यहाँ से शुरू करना है, तो 1 तारीख मई की, तो मई को नहीं गिनना है, तो अप्रैल से शुरू करेंगे। अप्रैल है, मार्च है, फेब है, जैन है, दिसंबर है और नवंबर है, यानी गिनेंगे तो 6 महीना बनता है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 10,000 बैलेंस है, और इस पर 6% तो इनिशियली दिया था, और महीना इंपॉर्टेंट था, तो महीना कितना है बच्चों, 6 महीना। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन समझे आपको, ये मंथ कभी भी कहीं पे भी कैलकुलेट करना होगा तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है। एनी और इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको 300 का, आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब तारीख से आगे बढ़ेंगे तो 1 मई के बाद आता है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को परचेज है,
100 इंटू 104 एक्स इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, तो डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों। तो 100 इंटू 104 10,400 आया। अब इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, तो फेस वैल्यू वापस से 100 इंटू 100 यानी 10,000 आया। तो 10,000 पे 6%, 5 महीने के लिए। 5 महीना कैसा आया, रिवर्स कैलकुलेशन, पहली तारीख है अक्टूबर की, नहीं लेंगे, रिवर्स मारेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये 5 महीना आया। मई क्यों गिन रहे, क्योंकि मई की भी पहली तारीख है, तो मई पूरा क्रॉस हो रहा है, इसलिए मई भी गिन रहे। यानी अभी दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपको कम इंटरेस्ट आया, लिख लिया हमने, इसकी ज़रूरत नहीं, हमें तो हमेशा विदाउट इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए और फेस वैल्यू चाहिए। फिर तारीख में आगे चलेंगे, अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर से ब्याज आया, ब्याज बैलेंस पे निकाला जाता है, ये हमेशा याद रखें। तो बैलेंस कितना अपने पास, यहाँ पे समझ लो आप 20,000 था ओपनिंग, 20 में से सेल्स किए 10 यानी 10 बचा, फिर परचेज किए यहाँ पे 10 यानी 20,000, टोटल अपना 20,000 आया। तो उस 20,000 पे नवंबर में आपको ब्याज निकालना है, कितना महीना, 6 महीना, रिवर्स कैलकुलेशन, नवंबर की पहली तारीख छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से 6 महीना आया। रिवर्स कैलकुलेशन में पहली तारीख नहीं लेते हैं, 31 होता तो फिर हम नवंबर गिनते, इसको हमेशा याद रखें। एनीहाउ हम लोग वर्किंग नोट में परचेज मार चुके हैं, इंटरेस्ट ले चुके हैं, अब आता है 1 दिसंबर को परचेज। तो परचेज की एंट्री पास करेंगे, 200 इंटू 97, कम इंटरेस्ट है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, पहले 200 इंटू 97 करें, फिर फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालना, यानी 200 इंटू 100 यानी 20,000 पे आएगा, 6%, कितना महीना, अभी रिवर्स कैलकुलेशन है, 1 दिसंबर नहीं लेंगे, तो दिसंबर के रिवर्स मारे नवंबर, यानी अपना बॉर्डर लाइन तो इधर ही आ रहा है, यानी 1 महीने का ब्याज आएगा। तो 1 महीने का ब्याज है 100 रुपया, कम इंटरेस्ट था, तो यानी इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 19,300 हमारा एक्स इंटरेस्ट आया। तो जब हम लेजर में लिखेंगे तो कॉस्ट में 19,300 लिखेंगे, इंटरेस्ट में 100 लिखेंगे और फेस वैल्यू में 20,000। अब तारीख में आगे बढ़ते हैं, 1 फेब को सेल्स कर रहे हो, ठीक है, तो सेल्स में 2 वर्किंग नोट है, एक तो सेल्स भी निकालना है, एक प्रॉफिट और लॉस भी निकालना है। पहले सेल्स करते हैं 1 फेब को, 100 इंटू 97 एक्स इंटरेस्ट, बहुत अच्छी बात है, 100 इंटू 97 एक्स इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट निकालना है, कितना ब्याज हो तो बताना पड़ेगा आपको, अगेन फेस वैल्यू पे 100 इंटू 100, फेस वैल्यू 10,000 आया, और 10,000 पे ब्याज 6%, कितना महीना, 3 महीना, रिवर्स कैलकुलेशन, 1 फेब छोड़ना पड़ेगा, यानी जैन दिसंबर नवंबर, तो 3 महीना आया, ठीक है। बॉर्डर लाइन फिर से बता रहा हूँ, बॉर्डर लाइन आपको याद रखना है, अगर पहली तारीख है तो लेना पड़ेगा, अगर यही आपको 30 नवंबर लिखा होता है यानी लास्ट डेट लिखा होता तो आप नवंबर नहीं लेते, इन दैट केस इट विल बी जैन एंड दिसंबर, तो इन दैट केस आपको 2 महीना लेना पड़ता। अगर ये 30 तारीख होती तो, ये 1 तारीख है इसलिए नवंबर भी ले रहे हैं, इसलिए 3 महीना। तो ये बार बार ये बोल रहा हूँ मैं, बॉर्डर लाइन को समझे आप, 1 तारीख है या 30 तारीख है, इसलिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था मैंने, आपको ध्यान देना इस पे। एनीवे अभी दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटरेस्ट यानी प्लस करेंगे तो कम इंटरेस्ट आएगा, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, वर्किंग नोट हमने लिख दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कॉस्ट, इंटरेस्ट और फेस वैल्यू। अब बच्चों सेल्स है तो प्रॉफिट और लॉस निकालना है, फॉर्मूला सामने ही है हमारा। तो पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस 9,700, बहुत अच्छी बात है, और उससे कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। तो सेलिंग प्राइस तो 9,700 आ गया है, तो कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट अभी ढूंढना पड़ेगा, फॉर्मूले से हमको कॉस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे या तो लेजर के थ्रू जाओ, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स यानी यहाँ एंड तक पहुँचना है, और आपका बैलेंस कितना, टोटल कॉस्ट है कितना बैलेंस, वो देखना पड़ेगा आपको। तो इमेजिन करो लेजर में, देखो ये ओपनिंग डेबिट है, हमें कॉस्ट फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, यानी ओपनिंग से सेल्स माइनस करेंगे, डेबिट क्रेडिट, फिर परचेज डेबिट में यानी ये भी प्लस करेंगे, फिर अगेन परचेज है वो भी डेबिट है, वो भी प्लस करेंगे, और फिर लास्ट में सेल। तो इसका यहाँ तक का कैलकुलेशन समझना पड़ेगा आपको। देखो ओपनिंग डेबिट है, परचेज डेबिट है, और दिसंबर का परचेज डेबिट, यानी 3 एंट्री डेबिट है, और एक एंट्री डेबिट है ये प्रॉफिट वाली एंट्री, क्योंकि ये भी कॉस्ट कॉलम में लिखते हैं,
यानी ओपनिंग अमाउंट डेबिट, इसको प्लस करेंगे, परचेज को प्लस करेंगे, ये परचेज को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को प्लस करेंगे, चार चीज़ प्लस करेंगे और उसमें से सेल्स माइनस कर देंगे। सेल्स का कॉस्ट तो है हमारे पास 9550 ना, अप्रैल का सेल का कॉस्ट है 9550 और सबको कॉस्ट लेना है। तो ओपनिंग का कॉस्ट कितना था 18,200, देखो यहाँ रफ में लिखता हूँ मैं, ओपनिंग है 18,200, सेल्स माइनस है बाद में लिखते हैं। अक्टूबर का परचेज है 10,400 और फिर दिसंबर का भी परचेज लेना 19,300 और एक चीज़ ऐड करने बोली थी मैंने 450, क्योंकि ये भी डेबिट में आता है। तो अभी चारों प्लस करेंगे तो आपका डेबिट का टोटल आया 48,350 और इसको क्रेडिट 9550 को माइनस करें, क्योंकि ये फर्स्ट फैब के पहले जो हुआ वही करना आपको। तो फर्स्ट फैब के पहले क्या क्या हुआ, तो ओपनिंग बैलेंस हुआ वो लिखे, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट कॉलम है, हमें कॉस्ट कॉलम की बात कर रहे थे, फिर परचेज है वो लिखे, फिर दिसंबर का परचेज वो लिखे और फिर ये प्रॉफिट आया वो भी लिखा। और क्रेडिट में था से 9550, इसको माइनस करते हैं तो आपका कॉस्ट आ गया 38,800। अब ये फॉर्मूले में काम आ गया, ये फॉर्मूला कॉस्ट चाहिए था, ये 38,800 लाया हमने, क्योंकि नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड तो पता ही है हमको भाई, 10,000 बेचना है, बहुत अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल इस वक्त तक अवेलेबल कितनी है वही चीज़ वापस से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप फेस वैल्यू चाहिए, तो फेस वैल्यू यानी 20,000 माइनस 10,000 10,000 फिर प्लस 10,000 20,000 और फिर और एक परचेज 20 यानी 40,000। तो टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी 40,000 है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड 10,000 है और इसका कॉस्ट है 38,800। तो अब हम लोग प्रॉफिट और लॉस ढूंढ सकते हैं। सेलिंग प्राइस 9,700, कॉस्ट फॉर्मूले से निकालें, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड 10,000, टोटल 40 और फिर दोनों डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 38,800 से, तो इट विल बी 9,700। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम ही आ रहा है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको समझना, डायरेक्ट करना डायरेक्ट करें, वरना आप ये लेजर में पोस्टिंग करने के बाद भी कर सकते हैं। तो दोनों वे बता दिया मैंने, पहले सब में मैंने लेजर के थ्रू बताया था, अब ये आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो इसको हम डायरेक्ट बता दिया मैंने। और फिर अब तारीख से आगे चलते हैं बच्चों, सेल्स हो गया और फिर लास्ट में वापस से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 31 मार्च को, क्योंकि एंड में भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके शो करना है। तो महीना अभी इम्पॉर्टेंट है, मार्च से शुरू करना है क्योंकि मार्च लेना पड़ेगा, 31 है, रिवर्स कैलकुलेशन में लास्ट डेट कंसिडर करना आपको। तो मार्च से शुरू कर, मार्च फेब जैन दिसंबर और नवंबर, तो कितना है बच्चों 5 महीना। और मेरे पास बैलेंस कितना बचा वो भी याद रखना, क्योंकि इंटरेस्ट बैलेंस पे आने वाला है और बैलेंस 30,000 बचा। देखो ये कैलकुलेशन पहले क्लोजिंग के पहले कैलकुलेशन सेल्स का हमने कर दिया और फेस वैल्यू पे आता है, और फेस वैल्यू का मैंने टोटल बताया था 40,000 था। तो 40,000 में 10,000 फर्स्ट फेब को सोल्ड हो रहा है, फर्स्ट फेब को टोटल बताया था 40,000 और फर्स्ट फेब को सोल्ड हुआ था 10,000, यानी लास्ट में जो बैलेंस बचेगा इट विल बी 30,000, ठीक है। और इस 30,000 पे 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा, मार्च फेब जैन दिसंबर नवंबर। ये लेजर में बताऊंगा मैं आपको कि 30,000 आता है, आप कंफर्मेशन करेंगे वहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है आपका वर्किंग नोट बच्चों, इसको सही से करें, पहला डेट सही से लिखें और जो क्वेश्चन में डिटेल है वो डिटेल इनपुट सही से करें और तारीख पे हमेशा ध्यान दें, पहली तारीख है या आखिरी तारीख है, यानी इसके बेस पे अब हम बनाएंगे हमारा लेजर बच्चों। तो एंटर इन द बुक्स ऑफ तुषार इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिबेंचर इन नोविता लिमिटेड। पहला हम ओपनिंग बैलेंस शुरू करेंगे, फेस वैल्यू 20,000, कॉस्ट 18,200 और इसका इंटरेस्ट था 500। तो फर्स्ट एंट्री डेबिट में हमेशा ओपनिंग बैलेंस की, फिर डेट के हिसाब से जाना है, अप्रैल में और एक चीज़ हुई थी सेल्स, तो सेल्स करेंगे, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है, फिगर क्या रहेगा 9550, 250 और 10,000। तो इसलिए हाईलाइट किया था वर्किंग नोट में, तो इजीली समझ में आपको ये हमेशा आता है कि विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड फेस वैल्यू। सेल्स में प्रॉफिट और लॉस हुआ था, प्रॉफिट बताया था मैंने 450 डेबिट में, हमने लेजर कैलकुलेट किया था ना ये 38,800 वाला, तो वहाँ पे बताया था मैंने आपको डेबिट में, कॉस्ट में 450 भी था। एनीहाउ अप्रैल हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया, वर्किंग नोट नंबर 3 हो गया, वर्किंग नोट 4 में आपको इंटरेस्ट बताना है 300 रुपया, ठीक है। 300 रुपया इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कॉलम में ही आएगा क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर 4 के बाद 5 वर्किंग नोट परचेज था, परचेज डेबिट 10, 250, 10,400।
1 अक्टूबर के बाद आता है वर्किंग नोट 5 है 6, यानी 1 नवंबर को इंटरेस्ट की एंट्री 600 रुपये पास करेंगे। देन 1 नवंबर के बाद वर्किंग नंबर 7 दिसंबर को है परचेज हमेशा डेबिट में और विदाउट इंटरेस्ट। कॉस्ट कॉलम इंपॉर्टेंट है, इसमें फेस वैल्यू तो 20 आ गया, इंटरेस्ट भी हमने निकाला। कॉस्ट कॉलम में कंफ्यूजन है बहुत बच्चों को, तो विदाउट इंटरेस्ट लिखना है। 7 वर्किंग नोट के 8वां वर्किंग नोट सेल्स था, सेल्स क्रेडिट में आएगा। कौन सा फिगर लिखना है बच्चों? कॉस्ट में 9700, 150 एंड 10,000। सेल्स में क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है आपका, ठीक है। और फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया था कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये एंट्री पास नहीं होगी। फिर डायरेक्टली आपका 31 क्लोजिंग बैलेंस 30 था और उसका ब्याज आया था 750। ये चेक कर लेते हैं 30,000 राइट है कि नहीं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस में निकालना है, यानी पूरी एंट्रियां होने के बाद ये एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हमेशा बताता हूँ फेस वैल्यू बंद करना। तो आपका डेबिट का टोटल है 50,000 और इस 50,000 में से क्रेडिट का टोटल माइनस करो, कितना आया? 30,000 आया है ना। तो ये 30,000 अपना राइट है और इस पर हमने इंटरेस्ट निकाला था, कितना निकाला था इंटरेस्ट? 750। तो सबसे पहले फेस वैल्यू बंद करें और फिर लास्ट वाला एडजस्टमेंट करें। हमने तो पहले ही कर दिया था, और इसके बाद फेस वैल्यू के बाद फिर इंटरेस्ट बंद करें। इंटरेस्ट का हमेशा क्रेडिट बड़ा होता है, तो क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस करें। या बैलेंसिंग फिगर टू P&L 1200 और लास्ट में आप कॉस्ट कॉलम बंद करेंगे। कॉस्ट का डेबिट बड़ा होता है और डेबिट से क्रेडिट को माइनस करें। या बैलेंसिंग फिगर 29,100। तो इस तरह से सब हमारा मुकम्मल हुआ। तो ट्राई करें बच्चों, खुद से करें कि ताकि आपको इजीली समझ में आएगी। तो कभी कभी डायरेक्ट भी करना चाहिए, जैसे हमने आज के समय सब डायरेक्ट करने की कोशिश की। तो बेसिकली हम इंटरेस्ट वगैरह लेजर में ही बताते हैं, मगर आपको समझ में आता है कि भाई इतना बैलेंस बच रहा हो। इंटरेस्ट हमेशा याद रखे बैलेंस में निकालना आपको। और ये कॉस्ट कॉलम ये फिगर याद रखना 3800, तो डेबिट को क्रेडिट से माइनस करना है। तो यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो कॉस्ट कॉलम में ये यहाँ तक का कैलकुलेशन था 1 2 3 4, तो चारों से प्लस किया था मैंने और 9550 को माइनस किया था। इट कम्स टू 38,800। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। ये वीडियो है तो आप पॉज करें, रिवाइंड करें, सुने और वर्किंग नोट देखें। डेट कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।